वैक्सीन्स कितना अहम हिफाजती अमल और एक्शन कर सकती हैं। एक तरफ तो हम बच्चों के बचाव की बात करते हैं उन वैक्सीन्स के ज़रिए जो बच्चों की बीमारियों में होती हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी देखने में आया कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो बड़ों में कारामद होती हैं। तो ये भी याद रखने की बात है कि वैक्सीन्स जो हैं वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बेहतर और बेहतरीन सेहत की ज़ामिन हो सकती हैं, बल्कि बड़ों में भी यही किरदार अदा कर सकती हैं। इसमें एक और जो याद दहानी होती है इस हफ्ते के दौरान, वो हम सबको जो पब्लिक हेल्थ में डील करते हैं, जो सेहत के डिसीजंस में डील करते हैं, उनके लिए भी याद दहानी है कि ये कितना अहम मरहला और अमल है जिसमें हमें शामिल होने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान का EPI प्रोग्राम है, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशंस के लिए, हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है, उसका हदफ क्या है? उसका मकसद ये है कि पैदाइश से लेकर तकरीबन 23 महीने की उम्र तक 12 अहम बीमारियों से बचाव के टीके फराहम किए जाएं। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बहुत दूर रस नताइज हैं, और इसमें किसी किस्म की कमी जो है वो हमारे मुआशरे के लिए और हमारे बच्चों की सेहत के लिए ही ख़तरनाक साबित होती है। इन बीमारियों में TB शामिल है, पोलियो शामिल है, डिप्थीरिया, परटसिस जो खांसी होती, काली खांसी, बच्चों का टेटनस, हेपेटाइटिस B, एक बीमारी है हेमोफिलस जिससे बच्चे बीमार होते हैं, मीज़ल्स यानी खसरा। तो ये मौका है कि हम तहैया करें कि हमने अपने मुआशरे में, और अगर हम छोटे बच्चों के वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाने के लिए इन हिफाजती टीकों का इस्तेमाल करें और हुकूमत के प्रोग्राम के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हिफाजती टीकों के हवाले से इजलास से खिताब कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए साथ रहिए।